नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को इवेंट्स का पूर्वाभास हो जाता है कि कोई अच्छी या बुरी घटना होने वाली है। हम में से बहुत लोगों को होता है ऐसा। जब कोई इवेंट हो जाता है तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। तो अच्छी और बुरी घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। वो हमारे पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड होता है। हम पिछले जन्म में कुछ इस तरीके के कर्म करके आए होते हैं कि हमें घटनाओं को महसूस करने के लिए पहले से ही हमारे अंदर ऐसी तरंगें या ऊर्जा आती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई घटना घटित होने वाली है। नेगेटिव एनर्जी आती है तो हमारे मन के अंदर ये चलता रहता है कि कोई बुरी घटना घटित होने वाली है और एक चिंता मन के अंदर बगैर किसी रीजन के आ जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ होगा बुरा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और वो पहले से ही हैप्पी फील करने लग जाते हैं अपने मन के अंदर। ये सारी चीजें जो होती हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है आपकी कुंडली के अंदर, जिसे हम पूर्वाभास योग या इंट्यूशन योगा बोल सकते हैं। तो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों को पूर्वाभास होता है और वो सटीक होता है, सही होता है, जिनको पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों को तो एज के साथ पता लगता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, मगर कुछ लोगों की कुंडलियों के अंदर ऐसे योग होते हैं कि वो कोई बात बोल देते हैं पहले से ही कि ऐसा होगा मुझे लगता है, और वैसी बातें हो जाती हैं। हम कहते हैं कि इसकी जुबान पर सरस्वती बैठी हुई है, इसने जो कहा वो सही हुआ। उन लोगों को एक्चुअली इंट्यूशन हो जाता है। और तो हम उन सभी योगों की कुंडली में मैं आज बात करूंगा वन बाई वन। यहाँ पर मैंने एक कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं कुछ योगास। तो उसमें सबसे पहले होता है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंट्यूशन योगा के, जो ग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनमें केतु सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। दूसरा राहु, शनि, ये सभी मेलिफिक प्लेनेट हैं जो कि इंट्यूशन योगा में रोल प्ले करते हैं। एक दो योगों में हम जुपिटर को भी यूज करेंगे, मगर मोस्ट ऑफ द जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें सैटर्न, शनि, केतु और राहु का यूज होगा। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है आपका राहु एंड सैटर्न कंजंक्शन इन लग्न और एट्थ हाउस। यदि किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर राहु और शनि की युति लग्न या आठवें भाव के अंदर हो जाए तो ऐसे पर्सन को फ्यूचर में होने वाले इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत एहसास पहले से ही हो जाता है। कोई दुर्घटना घटित होने वाली है, कोई पर्सन कहीं बाहर गया है, तो उनको पहले से ही महसूस होने लग जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और बाद में पता चलता है कि वैसा ही इवेंट हो गया। मगर यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं है, मगर महसूस उसे होगा। एक दूसरा कॉम्बिनेशन है एट्थ लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड। यहाँ पे देखिए आठवां भाव और लग्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका। आठवां भाव सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, हिडन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और लग्न हमें स्वयं को रिप्रेजेंट करती है। तो सडननेस और हिडन थिंग्स और आठवां भाव ओकल्ट साइंसेस का भी होता है। पूर्वाभास भी एक तरीके का ओकल्ट साइंस है। जैसे हम ज्योतिषी हैं, हमें भी कुंडली देखकर चीजें पता चलती हैं, तो वो बगैर उसके एट्थ हाउस के रोल के हमें ठीक से पता नहीं चल सकती। तो यहाँ पर एट्थ लॉर्ड और लग्न लॉर्ड कंजक्टेड हो जाए किसी भी भाव में, कंजक्टेड युति बन जाए आठवें भाव के स्वामी और लग्न लॉर्ड की युति किसी भी भाव में हो जाए, तो ऐसे पर्सन को भी इवेंट का पहले से ही एहसास हो जाएगा कि कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड केतु कंजक्टेड। जुपिटर और केतु की युति हो जाए आठवें भाव में, दूसरे भाव में, बारहवें भाव में, तो पर्सन नोज वेल इन एडवांस अबाउट इंटेंशंस, इंट्यूशन। तो जुपिटर और केतु की पहले से ही युति हो जाए लग्न में, आठवें भाव में, दूसरे भाव में, बारहवें भाव में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है। जिसकी जुपिटर और केतु की इन भावों में युति हो जाती है, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है आपके घर में कोई पर्सन आया तो उसको ये पता चल जाएगा पर्सन कुछ गलत करके जाएगा। आपको आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में या आपकी सोसाइटी में कोई पर्सन घूम रहा है, तो ऐसा पर्सन जिसकी कुंडली में ये योग है वो देखेगा और वो कहेगा कि ये कुछ ना कुछ दुर्घटना करने वाला है। उसको इस तरीके के इंट्यूशन एडवांस में हो जाते हैं। लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो उनको पहले से इंट्यूशन हो जाता है कि हम बाहर जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा हो सकता है। और ऐसे लोग जो किसी को यदि कोई अच्छा आशीर्वाद दे दें
तो वो आशीर्वाद फलीभूत होता है, और बद्दुआएं दे दें तो वो भी फलीभूत हो जाती है। तो ऐसे लोग हो जिनकी कुंडली के अंदर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन हो, लग्न में 8th हाउस में, सेकंड और 12th में, उन्हें दूसरे लोगों को बद्दुआ देने से बचना चाहिए। उनकी कही हुई बातें सही हो जाती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है केतु एंड 8th लॉर्ड इन लग्न, सेकंड, फोर्थ, 12th एंड 8th हाउस। जो ऊपर वाले ही कॉम्बिनेशन है, इसमें फोर्थ और आ गया है, केतु एंड 8th लॉर्ड। तो आप कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखते जाइए, लग्न लॉर्ड, 8th लॉर्ड, केतु, ये आपके रिपीटेडली आते रहेंगे। केतु और 8वें भाव का स्वामी यदि लग्न में, सेकंड भाव में, चौथे भाव में, 12वें भाव में और 8वें भाव के अंदर आ जाए, इन हाउसेज में दोनों कंजक्ट हो जाएं, तो वो भी आपको पूर्वाभास देंगे होने वाले इवेंट्स का। केतु एंड मून इन 8th एंड 12th हाउस, ये ग्रहण योग भी होता है, वैसे चंद्र ग्रहण योग जिसे बोलते हैं। केतु और चंद्रमा यदि 8वें और 12वें भाव के अंदर बैठे हों तो वो भी पूर्वाभास करेंगे आपको इवेंट का, आपको घटनाओं के बारे में पहले से ही इंट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सैटर्न एंड केतु इन 3rd एंड 8th हाउस। तो देखिए लगातार आप देखते जाइए, ये सारे कॉम्बिनेशन सैटर्न और केतु तीसरे और 8वें भाव के अंदर आ जाए। 8वां भाव, 3rd हाउस भी 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, वो 8 से 8th होता है। तो आपका भावत भावन सिद्धांत के हिसाब से सैटर्न और केतु यदि तीसरे और 8वें भाव में हो तो वो भी आपको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पूर्वाभास देंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड इन 8th और 2nd हाउस। तो लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड का मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, 8th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड किसी भी हाउस में आ जाए, मगर लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड यदि 8th हाउस और 2nd में हो तो ये और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। ऐसे लोगों को 100% एहसास हो जाता है इवेंट्स का, पूरी तरह से पता नहीं चले तो उसके अंदर एक बेचैनी क्रिएट हो जाती है एडवांस में, और बाद में पता चलता है कि घटना घटित होकर ही रहती है। तो पहले से ही सावधान कर देते हैं, वो सावधान हो जाते हैं। ऐसे लोगों की बातों को पॉजिटिवली लेना चाहिए जिनका लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड 8th या 2nd भाव के अंदर कंजक्टेड हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मोर प्लैनेट्स लिंक टू 8th एंड 12th हाउस। जितने ज्यादा ग्रह 8वें और 12वें भाव से लिंक्ड होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की कुंडली में 8वें भाव में 4-5 प्लैनेट बैठे हुए हैं या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी होने वाली घटनाओं का इंट्यूशन पहले से ही हो जाता है। कोई रिश्ता पक्का हुआ, उन्हें लगने लग जाएगा कि रिश्ता ये चलेगा नहीं, आगे चल के टूट जाएगा। तो ये इंट्यूशन है, और उनको ये बिल्कुल सटीक इंट्यूशन होता है और उनकी बातें सही निकलती है अक्सर। केतु एंड मून इन 9th हाउस एंड लिंक बिटवीन लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, ये एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है। केतु और मून तो 9वें भाव में चले जाएं, और लग्न लॉर्ड 8th लॉर्ड का किसी भी तरीके का एस्पेक्ट कंजंक्शन से कोई भी लिंक हो तो ऐसे लोगों को भी होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। तो मैंने आज यहाँ पर ये कुछ एक इंट्यूशन या पूर्वाभास योग बताए हैं जिनको कि हम आमतौर पर देखते हैं, खुद भी महसूस करते हैं कि हमें ऐसी घटनाओं का पहले से ही पता लगता है, या कुछ हमारे अंदर फियर क्रिएट हो जाता है कि कुछ दुर्घटना होने वाली है या अच्छी घटना होने वाली है। तो आप इसे बेसिकली ये ध्यान रखें, मैंने ये इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस बताए हैं क्लासिक से सेलेक्ट करके, मगर इनका जो बेसिक फंडा ये है कि इनमें केतु का इन्वॉल्वमेंट है, लग्न का इन्वॉल्वमेंट है, 8वें भाव का इन्वॉल्वमेंट है, और साथ में केतु के साथ या तो चंद्रमा होगा क्योंकि वो मन का कारक है, केतु के साथ आपका शनि होगा, या केतु के साथ एक दो कॉम्बिनेशन में जुपिटर होगा। तो इन कॉम्बिनेशन से हमें घटनाओं के बारे में पूर्वाभास होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं नए नए वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना ही मेरा मकसद है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।